हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के इस वीडियो में ज्योग्राफी के एक थियरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो बेसिकली ये थ्योरी किसने दिया था, कि इनका ओरिजिन क्या था, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन द ईयर ऑफ 1960 बाय मेनी स्कॉलर्स। अब देखो यहाँ पे मेनी स्कॉलर्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो थियरी है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंपाइल करके एक थियरी दिया गया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अब बेसिकली ये जो थियरी था वो बेसिकली दिया था हैरी हेस ने इन द ईयर ऑफ 1960 टू सपोर्ट प्लेट टेक्टोनिक थियरी को, टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। अब बेसिकली इस थ्योरी में क्या क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें हैं, जैसे कि देयर इज 7 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स। अब बेसिकली जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, लिथोस्फेयर है, वो डिवाइडेड है 7 मेजर प्लेट्स में और 20 माइनर प्लेट्स में डिवाइड है अर्थ का लिथोस्फेयर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में प्लेट्स। सो इट मे बी मेंशन दैट द, अब देखो प्लेट का जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, प्लेट का वर्ड का यूज किया गया था बाय ए कैनेडियन जियोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट जिसका नाम था जेटी विल्सन इन द ईयर ऑफ 1965। सो बेसिकली प्लेट वाज पॉइंट बाय ए जर्मन सॉरी ए कैनेडियन जियोफिजिस्ट जिनका नाम था विल्सन इन इन द ईयर ऑफ 1965। अब बेसिकली इन्होंने जो हैरी हेस थे, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दिया। अब बेसिकली इन्होंने दो थियरी को कंपाइल किया था, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तो इनका खुद का अपना थ्योरी था, और जो इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था वो बेसिकली डैन मैकेंजी और बॉब पार्कर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस को, इसके साथ साथ बेसिकली डैन मैकेंजी और बॉब पार्कर के साथ साथ अल्फ्रेड वैगनर के जो कॉन्सेप्ट था प्लेट टेक्टोनिक थियरी से रिलेट सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड, उनको भी एडमायर किया और उनको सब कंपाइल करके इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दिया। अब बेसिकली हमने थोड़े दिन पहले एक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। ये रहा पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, जिन्होंने जो कि डैन मैकेंजी और बॉब पार्कर, ये है डैन मैकेंजी और बॉब पार्कर के द्वारा दिया गया था पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस इन द ईयर ऑफ 1967। अब बेसिकली इस हाइपोथेसिस में इन्होंने जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, अर्थ का जो क्रस्ट है, उन्होंने डिवाइड किया था, बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड किया था। अब बेसिकली प्लेट्स को डिवाइड करते हुए और इन्होंने एक प्लेट मार्जिन के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया था। अब प्लेट मार्जिन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अर्थ का प्लेट एक मार्जिनल एंड होता है, एक मार्जिन रहता है, कोई भी प्लेट का एक मार्जिन रहता है। मार्जिन इन सेंस की एक डेड एंड या फिर बोल सकते हैं या फिर एट द एंड पॉइंट ऑफ प्लेट्स। सो बेसिकली इन्होंने 3 मेजर क्राइटेरिया में प्लेट्स को डिवाइड किया था। अब बेसिकली जो पहला जो प्लेट मार्जिन था वो था कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अब बेसिकली इसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहा जाता था। अब डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में बेसिकली दो प्लेट्स होंगे, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। अब बेसिकली इसीलिए इसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। अब दूसरा प्लेट मार्जिन है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या फिर कंज्यूमिंग या फिर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। अब बेसिकली इसमें जो होगा डिस्ट्रक्शन होगा। अब डिस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा कि जो ये दोनों प्लेट से आपस में कोलाइड करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे। अब कन्वर्जन करने की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। अब बेसिकली थर्ड प्लेट मार्जिन इन्होंने बताया था कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। अब ऐसे कुछ प्लेट मार्जिन रहेंगे जो एक दूसरे के ठीक बगल से होकर के पास करेंगे विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन और विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। इस टाइप को बेसिकली हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये जितने भी सारे प्लेट मार्जिन्स होते हैं ये ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से जनरेट होते हैं। अब बेसिकली मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड, वहां मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मे बी अप्रोक्स 15 to 20 मिनट्स लग जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो को, इस टॉपिक को मैं उस वीडियो में कवर करूंगा और जो वीडियो का लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बेसिकली जो हमारा जो प्लेट मार्जिन है वो कुछ इस टाइप का है।
ये बेसिकली हमारा जो है फर्स्ट प्लेट है जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। सेकंड प्लेट बेसिकली हमारा ये प्लेट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का प्लेट। थर्ड इज अफ्रीकन प्लेट, फोर्थ इज यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब बेसिकली दो प्लेट्स को यहाँ पे मर्ज किया गया था। इंडो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मर्ज करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है। और सिक्स प्लेट इज पैसिफिक प्लेट, जिसमें ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर है हमारा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनोज अर्थक्वेक होते हैं। अब क्यों होते हैं वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे वोल्केनोस और रिलेटेड वीडियो रहेगा। वहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अगर मैं वो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो अब सिक्स प्लेट तो ये हो गया हमारा पैसिफिक प्लेट। अब सेवेंथ प्लेट हमारा अंटार्कटिका का प्लेट हो जाता है। ये बेसिकली हमारा प्लेट का डिवीजन। अब जो मैंने कुछ माइनर प्लेट्स हो गए जैसे कि कॉस्को प्लेट हो गया, ये हमारा कॉस्को प्लेट हो गया। इसके बाद कैरेबियन ठीक उसके बगल में होता है, इसके उसके नीचे नास्का प्लेट हो गया। ये बेसिकली माइनर प्लेट्स है अराउंड द ग्लोब। अब हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, जो कि प्रपोज किया था हैरी हेस इन द ईयर ऑफ 1960। So basically the concept of sea floor spreading was first propounded by the professor Harry Hayes of the Princeton University in the year of 1960. He surveyed a long stretch of the sea floor of the Pacific Ocean from Mexico to Colombia. अब देखो मैक्सिको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचे वाले पार्ट में मैक्सिको सिचुएटेड है। कोलंबिया ठीक साउथ अमेरिका के ठीक सबसे ऊपर पार्ट में सिचुएटेड है। अब बेसिकली इस जो मैक्सिको और कोलंबिया के बीच में एक ओशन पाया जाता है, और उस ओशन को हम लोग बेसिकली पैसिफिक ओशन बोलते हैं। और उसी ओशन में इन्होंने सर्वे किया था, उस इस ओशन का सी फ्लोर को इन्होंने सर्वे किया था और कुछ आउटकम्स इन्होंने पाया था। अब पहला जो आउटकम पाया था कि जो मिड ओशनिक रीजेस है वे आर सिचुएटेड ऑन द राइजिंग थर्मल कन्वेक्शन करंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट या फिर कॉन्टिनेंटल लैंडमास भी बोल सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्लेट्स को हिलाने में तो वो रिस्पॉन्सिबल है। जो थर्मल करंट्स कन्वेक्शन करंट्स है दे आर कमिंग फ्रॉम द मेंटल। अब बेसिकली जो जो भी हमारा राइजिंग थर्मल कन्वेक्शन करंट्स है वो कहाँ से आ रहे थे, मेंटल से आ रहे थे, यानी कि एस्थेनोस्फीयर से आ रहे थे, जो कि हमारा लिक्विड पार्ट में है। सो वैसे इनका फर्स्ट एजम्पशन ये था, फर्स्ट आउटकम्स ये था। सेकेंड आउटकम्स ये था कि जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है पैसिफिक ओशन का वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम मिड मिड ओशियनिक रीजेस। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो जो दोनों प्लेट्स है वो आपस एक दूसरे के तरफ नहीं मूव कर रहे, बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। अब ऑपोजिट मूव करने से बेसिकली यहाँ पे कन्वेक्शन करंट लगा। अब कन्वेक्शन करंट लगने से जितने भी सारा यहाँ पे मोल्टेन स्टेट में लावा था वो अर्थ के सरफेस पे आएगा। अब अर्थ के सरफेस में आने के बाद ये कूल डाउन हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब बेसिकली सॉलिडिफाई होने के बाद एक नया क्रस्ट बनेगा, एक नया जो लावा बेसाल्टिक लावा निकला वो सॉलिडिफाई हो गया। अब वो सॉलिडिफाई होने की वजह से एक अर्थ का न्यू क्रस्ट बन गया। अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट सॉरी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है अर्थ क्रस्ट का। अब बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा, और इसी बेसिस पे इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया। इसी नाम से इन्होंने इस हाइपोथेसिस को, इस थियोरी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया। अब बेसिकली जो इन्होंने पाया कि जो मिड ओशियनिक रीजेस है वो टाइम टू टाइम जो है ये एक्सपेंड हो रहे हैं, और विद इन ए ईयर ऑफ 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर ये एक्सपेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक साइड का मेजरमेंट बताया गया था। और बेसिकली जो पैसिफिक ओशन है वो एक्सपेंडिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि टोटल जो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से ये बेसिकली एक्सपेंड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो कन्वेक्शन करंट के हेल्प से जो लावा सॉलिडिफाई होता है, अब बेसिकली सिर्फ लावा नहीं निकलता उसमें उसमें बेसिकली लावा में कुछ कंपोजिशन ऑफ आयरन भी रहता है। अब आयरन रहने की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक एलोमेनीज भी साथ में जो अर्थ के इंटीरियर से है वो आता है ऊपर अर्थ के सरफेस है। और मैग्नेटिक एलोमेनीज के हेल्प से वो जो हमारा जिधर हमारा नॉर्थ पोल रहेगा उस उधर वो हमारा साइज वो उसका डायरेक्शन, जो जितने भी सारे आयरन निकलेंगे हमारे अर्थ के इंटीरियर से वो उस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट करेगा। अब बेसिकली यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेयोमैग्नेटिज्म। प्लेयोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम एक
अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली मैग्नेटिक एलुमिनिस से ज्यादा से रिलेटेड स्टडी है। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा इस कॉन्सेप्ट में, इसीलिए मैं इसको अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सी फ्लेयर फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो लावाज है वो इन वेन्यू जोन से, सबडक्शन जो जोन से वो निकल करके अर्थ क्रस्ट में आते हैं वो, और नया क्रस्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि 6 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से हमारा पैसिफिक ओशन वो एक्सपेंड कर रहा है। सो बेसिकली इसी को इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम दिया था। तो बेसिकली जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, और एक कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। अब इसी को कंपाइल करके इन्होंने बेसिकली एक न्यू हाइपोथेसिस दिया, एक न्यू थ्योरी दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया। इन इन द ईयर ऑफ 1960s में इन्होंने थ्योरी दिया, इन दोनों को कंपाइल करके एक थ्योरी दिया। सो बेसिकली हैरी हेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया इन द ईयर ऑफ 1960, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मर्ज करके इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अब बेसिकली इवेल्यूएशन के बारे में बात करें तो इस थियरी को बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। अब इस थियरी को बेसिकली एक ही बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकता है कोई भी इंसान, वो है फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द लैंड मासेस, यानी कि ऐसे जो फोर्सेस हैं जो कि लैंड मास को ड्रिफ्ट कर सकता है। बट बहुत सारे रिसेंट जो साइंटिस्ट है, स्कॉलर्स है, जियोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात पे एग्री करते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था वो मेन रीजन था उसका कन्वेक्शन करंट, मेन रीजन था। सो बेसिकली इस थियरी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। ये थ्योरी बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि हैरी हेस ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1960। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।